मॉर्निंग। तो आज है हमारा डे 2 और इस वक्त बज चुके हैं 9 और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। अभी मैंने जो व्यू दिखाया वो एक छोटी सी झलक है। मैं भी आपको यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह का वो दिखाती हूँ। यार काशु कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वो देखो ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, वो बादल जा रहे हैं उधर भी, कितना अच्छा लग रहा है। बादल जा रहे हैं। अभी हम कहाँ क्या करने जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ता करने। चलो 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 दिखाओ कहाँ जाना है। तो इस खूबसूरत रिजॉर्ट की छोटी छोटी झलक मैं आपको दिखा रही हूँ, बट एक प्रॉपर वीडियो बनाकर ये रिजॉर्ट कैसा है, यहाँ पर किस तरह के कॉटेजेस हैं, ट्री हाउस हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बट फिलहाल तो ये ब्यूटी कुछ तो ये हम पहुँच चुके हैं। तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग वापस अपने रूम में आ चुके हैं और अभी प्लानिंग चल रही है आगे करना क्या है, क्योंकि जो मौसम है यहाँ पल पल बदल रहा है। कभी धूप है, कभी बारिश शुरू हो जा रही है और ऐसे में समझ नहीं आ रहा हमें और ऊपर तारकेश्वर मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट अगर आप मानसून सीजन में पहाड़ों पर आ रहे हैं तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। आप जो जो चीज़ें प्लान करके आ रहे हैं ज़रूरी नहीं है आपका वो जो प्लान है वो सक्सेसफुल होगा। बहुत चेंजेस उसमें आते हैं, तो वही कुछ चल रहा है। तो सुबह 9 बजे का व्यू मैंने आपको दिखाया था। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 10 ही अभी बजे हैं और जो पूरा जो आसमान है वो चेंज हो चुका है। जो कोहरा उस वक्त नजर आ रहा था अभी ऐसा कोई कोहरा नहीं है। बारिश का उस वक्त वेदर लग रहा था, अभी ऐसा बारिश का वेदर नहीं है। धूप निकल आई है, एक पहाड़ पर धूप है तो एक पहाड़ पर आपको छाव नजर आ रही है। आपको मैं दिखाती हूँ। तो मौसम हो चुका है साफ, हम सब हो चुके हैं रेडी और अब हम जा रहे हैं तारकेश्वर महादेव मंदिर। और बहुत धूप भी हो रही है। अच्छा है ना, धूप रहनी चाहिए। हाँ, तो ये देखिए पूल में आने के बाद जाएंगे हम। से बदल चुका है, आसमान पूरा साफ हो चुका है, कड़क धूप निकल आई है। जो तारकेश्वर मंदिर है वो लैंसीडॉन से थोड़ा हाइट पर है। आप जैसे जैसे लैंसीडॉन से ऊपर जाएंगे मौसम में आपको बहुत बदलाव नजर आएंगे और रास्ते में इतने खूबसूरत आपको व्यू पॉइंट मिलेंगे कि दिल चाहेगा कि बस अब यही गाड़ी रोक लेते हैं और यहाँ कुछ पल तो यहाँ बिताने बनते ही हैं। तारकेश्वर मंदिर 22 किलोमीटर सतपुली यहाँ से रेखनी खाल में भी ना टीचर में लगती है टूटी है तो काफल गेट्स। तो ये देखिए मैं कह रही थी ना यहाँ पल पल मौसम बदलता है। अभी कड़क धूप थी और अभी यहाँ पर कोहरा छा गया है। सिर्फ यही नहीं, इंतजार कीजिए आपको बादल तैरते भी नजर आएंगे। तो अभी तक मौसम ने हमारा साथ दिया है और हम पहुंच गए हैं तारकेश्वर मंदिर। तो ये ऊपर ही कुछ इस तरह से छोटी सी शॉप्स हैं, स्टॉल्स हैं जहाँ से आप पूजा का सामान ले सकते हैं। जो प्रवेश द्वार है मंदिर के, उस प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा ट्रैक है, बस वो ट्रैक करके आप पहुंच जाएंगे मंदिर। मैं ये दूसरी बार तारकेश्वर आ रही हूँ। जब लास्ट टाइम आई थी तो एंट्री जो थी वो यहाँ से थी, लेकिन इस बार इसे बंद कर रखा था, शायद कुछ काम चल रहा था इस वजह से। और ये है त्रिशूल रूपी वृक्ष। कहते हैं ये जो पेड़ है अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक त्रिशूल की तरह नजर आएंगी। इसकी जो ब्रांचेस है वो कुछ इस तरह से निकली है कि वो पूरा त्रिशूल का आकार बनाती है। और ये है शिवलिंग। तारकेश्वर महादेव के हम दर्शन कर चुके हैं। मैं जब भी किसी जगह पर जाती हूँ तो कोशिश यही रहती है कि उस जगह से जुड़ी कोई भी स्टोरी हो, पौराणिक कथा हो, वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। इस स्थान से जुड़ी भी एक पौराणिक कथा है।
कहते हैं तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने इसी स्थान पर महादेव की घोर तपस्या की थी। वो महादेव का भक्त था। उसकी तपस्या से खुश होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए, जिसके बाद उससे कहा कि तुम मांगो, मुझसे जो वरदान मांगना चाहते हो वो वरदान मांगो। तारकासुर ने उनसे वरदान मांगा कि आप मुझे अमर होने का वरदान दे। भगवान शिव ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये नियति के खिलाफ होगा, तुम कुछ और मांगो। जिसके बाद तारकासुर ने महादेव को देखा। वो जानता था महादेव वैरागी हैं, कभी शादी नहीं करें, इसलिए बहुत सोच समझकर उसने महादेव से वरदान मांगा कि ठीक है, मेरी मृत्यु जब भी हो आपके पुत्र के हाथों ही हो। महादेव ने उसे ये वरदान दे दिया और उसके बाद ये तारकासुर ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवता सब तारकासुर से भयभीत रहने लगे। वहां महादेव की शादी माता पार्वती से हुई। उनका एक पुत्र हुआ कार्तिकेय। कहा जाता है कार्तिकेय का जन्म इसी उद्देश्य से हुआ था कि वो तारकासुर का वध करेगा। तारकासुर के आतंक से परेशान होकर जितने भी देव थे वो महादेव के पास पहुंचे और महादेव ने कार्तिकेय को आदेश दिया कि वो तारकासुर का वध करे। जिसके बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। वहीं मरते वक्त तारकासुर ने अपनी सभी गलतियों के लिए महादेव से माफी मांगी और कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझे आपके नाम से जाना जाए। वो महादेव का एक अच्छा भक्त था, ये महादेव जानते थे, इसीलिए उन्होंने उसकी सारी गलतियों को क्षमा किया और उसे वरदान दिया कि ठीक है, कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा। और इसीलिए इस मंदिर का नाम है तारकेश्वर महादेव। तो ये देखिए, मैं कह रही थी ना, बस इंतजार कीजिए, आपको तैरते हुए बादल भी नजर आएंगे। तो ये देखिए, तो तारकेश्वर से वापस आते वक्त बहुत ही खूबसूरत हमें नज़ारा मिला है, इसलिए हम सब यहाँ पर रुक गए हैं थोड़ा फोटो शूट करने के लिए। बट जो व्यू है मैं आपको दिखाती हूँ। पहाड़ हैं सामने के, वो पूरे कोहरे से ढक चुके हैं। तो फिलहाल एक छोटा सा हॉल्ट हमने लिया है और रुके हैं एक जगह पे। मैगी पॉइंट है, तो मैगी खाने के लिए सब यहाँ पर रुके, क्योंकि लंच अभी किसी ने किया नहीं है। ब्रेकफास्ट के बाद सीधे ही तारकेश्वर मंदिर गए थे और अब रास्ते में भूख लग चुकी है, तो जो मिला हम लोग रुक गए हैं। तो फिलहाल एक मैगी पॉइंट पे ही रुके हैं। अब पहाड़ों में हो और अगर मैगी ना खाओ तो आपका वो जो ट्रिप है ना पहाड़ों का, वो अधूरा ही रहता है। तो इसलिए सब ने फिर कहा कि चलो मैगी ही खाते हैं। मॉनसून में पहाड़ आने के कुछ नुकसान भी है, लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि आपको व्यू बहुत प्यारा मिलता है। ग्रीनरी इस टाइम पे इतनी अच्छी हो रखी है, हालांकि बारिश आपको परेशान करती है, लेकिन बारिश का भी अपना ही मज़ा है। तो आसमान अभी मैंने आपको पहले कोहरा दिखाया था, लेकिन इस वक्त आप देखेंगे आसमान बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर लग ही नहीं रहा कि ऐसा कुछ हमें देखा ही था या बारिश होने के कोई भी नामो निशान नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखना वहाँ पर डेफिनेटली मौसम फिर चेंज हो जाएगा और फिर से बारिश, वो काले बादल जो हैं वो छा जाएंगे। तारकेश्वर जाते वक्त हमें एक जगह दिखी थी बीच में, जो था लैंसिडॉन एडवेंचर पार्क। जिप लाइन, स्काई वॉक और वैली क्रॉसिंग कर सकते हैं। तो अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और लैंसिडॉन में सिर्फ साइट सीइंग आप नहीं करना चाहते हैं, कुछ एडवेंचर भी आपको करना है, तो इस एडवेंचर पार्क में आ सकते हैं। तो ये है पूरा कैंट एरिया। गढ़वाल राइफल का साइन बोर्ड है। जो लैंसिडॉन है वो गढ़वाल राइफल्स का गढ़ भी है। ये जो पूरा एरिया है वो कैंट एरिया है, आर्मी के अंडर आता है। शायद यही एक कारण है कि इसे बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है, बहुत साफ सफाई है। आप कभी भी यहाँ आ जाए, आपको रोड खराब नहीं मिलेंगी। यहाँ एक म्यूजियम भी है गढ़वाल राइफल्स का, आप उस म्यूजियम में जा सकते हैं। हमारे पास वक्त थोड़ा कम है तो शायद हम वो म्यूजियम स्किप कर देंगे। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं टिप एंड टॉप। चल काशु आजा, टिप एंड टॉप जाना है। ओ मेरा बैग ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। अरे यार मैं सब भूल जाती हूँ। तो हम पहुंच गए हैं टिप एंड टॉप और सनसेट होने वाला है, तो जल्दी से ऊपर चलते हैं। तो ये बेसिकली एक हाई पॉइंट है, जहाँ से जो है उत्तराखंड का नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़र आता है। साथ ही
सनसेट और सनराइज यहाँ से देखना बहुत खूबसूरत है। तो टिबेटन टॉप से अब हम वापस जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट। तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली सिर्फ ये व्यू ही है जिसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं। सनसेट का आप मज़ा यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन जैसा वेदर है तो यहाँ अभी तो कोई सनसेट का फ़ायदा नहीं है। काशु कैसा लगा टिबेटन टॉप? कुछ नहीं था, बस सनसेट देखना था और हो गया। लेकिन क्या था सनसेट तो इसमें? दिखा ही नहीं हमें, हाँ, पूरा तो कोहरा है। पहले तो सनसेट हो गया, उसके बाद कोहरा आ गया, उसके बाद हाईवे क्या था। दी मोमो, दीदी मोमोस, अरे उन्हें खाने थे। अब हम खाएंगे मोमो जो हम अरे कब से इतनी बड़ी ढूंढ रहे, जो हम कल से ढूंढ रहे हैं ना। सुनो, हम्म। और इतने बड़े स्केट आगे मन तो कर रहा है कि किसी को पीट दूं। ओ क्यों 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 मुझे क्यों? अरे काशु 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 लगेगी। चल आजा आजा आजा, हमें मोमोज खाने हैं। मैंने कहा था खत्म हो गया। मोमोज खत्म, बैड लक। मैंने क्या काशु क्या हुआ बताओ? हाँ, तो अभी हम मम्मी को मोमोज खाने थे और हम आए हैं, और जब हम आए तब मोमोज खत्म हो गए। अच्छा। हाँ, और ना उन्होंने भैया ने एक फोटो दिखाई, हाँ तो सबने देखा और बोला कि देखा था लेकिन जगह भूल गए। हाँ, तो फिर वो भैया आए मोमोज लेकर, हाँ फिर डीते चली तो यही है, तो वही थे। ओके, तब हम मोमोज खाने जा रहे हैं ना। हाँ, यही रहे। चलो बस चलो चलो फिर। आइसक्रीम भी खाई। आइसक्रीम भी। हाँ, आइसक्रीम भी है, देखो। चलो। आइसक्रीम नहीं है। खा रही हूँ, मेरे को चटनी मिले तो बिल्कुल पानी है। ओहो ओके ओके। अच्छे हैं। कल वाले से बेटर है। तो टिबेटन टॉप के बाद हम पहुंचे हैं लैंसडाउन की फेमस चर्च में। हालांकि ये बंद है तो अंदर तो हम नहीं जा पाएंगे। चर्च में टाइमिंग मेंशन हो रखी है, तो समर में ये 8 से 12, उसके बाद 3 से 6:30। तो टाइम हो चुका है क्या दी? तो फिर क्लोज क्यों है? हम आ गए हैं वापस अपने रिजॉर्ट। And this is marijuana. तो अब हम सब जा रहे हैं डिनर करने। आज बफे नहीं है तो पूल साइड बैठ के सबका डिनर करने का प्लान है। तो हम सब जा रहे हैं पूल साइड। तो ये है यहाँ का पूल साइड एरिया और आज हमारा डिनर यही होगा, है ना काशु? तो मेरे लास्ट ब्लॉग में भी एक बर्थडे सेलिब्रेशन था और इस ब्लॉग में भी एक बर्थडे सेलिब्रेशन है। जब मैं खिलाऊंगी आपको। To say headshot. अब गाओ का शू गाना। Happy birthday to you. हो गया, कल का बदला ले लिया काशू ने। कितने बढ़िया लग रहे हो। मैं तो तेरे पीछे। एक और लाइक मैन यहाँ पे, 1 2 तीसरा मेरे पास है। हो लिया। तो फाइनली हमारा डिनर हो चुका है और इसी के साथ जो हमारा डे 2 है लैंसडाउन में वो ख़त्म हो रहा है। कल हमें चेकआउट करना है और कल के लिए प्लानिंग यही है कि अभी रिजॉर्ट हम बहुत ज़्यादा नहीं घूम पाए हैं, जो एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा हम नहीं कर पाए हैं। तो कल चेकआउट से पहले पूरा रिजॉर्ट घूमने की प्लानिंग है, एक्टिविटीज़ करने की प्लानिंग है, पूल में हमें जाना है। बाकी जो लैंसडाउन था वो जितना हमसे पॉसिबल हो पाया इन 2 दिनों में हमने उसे कवर किया है। जो डे 1 था, डे 1 हम गए थे भुल्ला लेक और जो सेकंड डे हम तारकेश्वर मंदिर गए जो कि दूर है काफ़ी, तो टाइम लग गया। और उसके बाद जो 2 चीज़ें हमने कवर की वो एक टिबेटन टॉप था, एक चर्च था। और अब कल हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो रिजॉर्ट है इसे एक्सप्लोर करना है।
तो चलिए मिलते हूँ आपसे अगली सुबह। तो आज है लैंसडॉन में हमारा आखिरी दिन। आज हम करने वाले हैं 11 बजे चेकआउट, इसीलिए उससे पहले हमने किया रिजॉर्ट को एक्सप्लोर और उसके बाद पूल पार्टी जो कि हमारी डे 1 से पोस्टपोन हो रही है। तो फाइनली हम सब ने आज की पूल में ढेर सारी मस्ती। तो ये है हमारा वुडन कॉटेज जहां हम लोग स्टे कर रहे हैं। इसका जो पूरा टूर है वो मैं आपको अगले व्लॉग में दूंगी। और साथ ही ये जो रिजॉर्ट है आईवी ग्रीन रिजॉर्ट, यहाँ भी देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। वो सब मैं आपको बताऊंगी हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। की गाड़ी फिर आ रही है। ऐसे आ रही हो चलते हुए आ जाओ। तो पूल में ढेर सारी मस्ती और पूल साइड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग सब गए वापस अपने रूम में क्योंकि चेकआउट करने का टाइम हो रहा था। तो लैंसडॉन में जो हमारा सफर है वो खत्म हो चुका है और अब हम जा रहे हैं वापस फरीदाबाद। लेकिन हाँ, इसके बाद आने वाला है आईवी ग्रीन रिजॉर्ट पर हमारा अगला व्लॉग, उसे देखना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको पता हो जब आप लैंसडॉन आए तो आपको कहाँ स्टे करना है। और अगर आप हमारे चैनल ट्रैवल सूत्रा सुमन वे पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हरे कृष्ण। चलो।